हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की जो है थर्ड पेपर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है इकोलॉजी, जिसमें हम इकोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। देखिए, इकोलॉजी जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, तो जो पारिस्थितिकी होता है, तो पारिस्थितिकी सबसे पहले शब्द प्रयोग किया रेटर ने। रेटर ने क्या किया कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने ग्रीक भाषा के शब्द इकोलॉजी में किया और जिसे हेकल ने क्या किया, इकोलॉजी का प्रयोग किया। हमारे एक प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर आर मिश्रा। तो प्रोफेसर आर मिश्रा ने अपने अकॉर्डिंग ये कहा कि जो पारिस्थितिकी होता है, तो वो पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया और कारकों की बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे प्रोफेसर आर मिश्रा। प्रोफेसर आर मिश्रा ने पारिस्थितिकी के बारे में ये कहा कि जो पारिस्थितिकी रूप होता है, प्रक्रिया होती है, कारक होते हैं, तो रूप, प्रक्रिया और कारकों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, उन संबंधों का अध्ययन होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी की शाखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, जो इसकी शाखाएं होती हैं, वो शाखाएं कैसी होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली होती है ऑटो इकोलॉजी और दूसरी हमारी होती है साइन इकोलॉजी। अब जो ऑटो इकोलॉजी है उसको हम हिंदी में कहेंगे स्वयं पारिस्थितिकी, और जो साइन इकोलॉजी है उसको हम कहेंगे सम पारिस्थितिकी। अब देखिए, ऑटो क्या है और साइन क्या है। तो जो ऑटो है यानी स्वयं पारिस्थितिकी है, स्वयं पारिस्थितिकी क्या होता है कि इसके अंतर्गत कोई भी, किसी भी एक जीव या फिर किसी एक जाति और उसके वातावरण के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसमें जो भी पौधे होते हैं, उन पौधे के जीवन चक्र की प्रत्येक स्थिति पर वातावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज इकोलॉजी। अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया जाए कि स्पीशीज और इकोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, तो ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत। अब हमने स्वयं पारिस्थितिकी देख ली, यानी ऑटो इकोलॉजी देख ली। अब हम जानेंगे कि सम पारिस्थितिकी क्या है, यानी साइन इकोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, सम पारिस्थितिकी क्या है कि सम पारिस्थितिकी यानी इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले जो समस्त जीव होते हैं या समस्त जीवों का समूह होता है, एवं वहाँ का जो वातावरण होता है, उस वातावरण के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा अनेक जो जातियां होती हैं, उन जातियों के प्राणियों का पारस्परिक संबंध एवं क्या होता है, जो वनस्पति होते हैं, वनस्पतियों पर जंतु का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम बायो इकोलॉजी कहते हैं। तो यानी ऑटो इकोलॉजी को हमने क्या कहा, स्पीशीज इकोलॉजी, और साइन इकोलॉजी को हमने क्या कहा, बायो इकोलॉजी। अब सम पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो सम पारिस्थितिकी होता है, वो सम पारिस्थितिकी 4 भागों में बटा रहता है। वो हमारे 4 भाग कौन से होते हैं, पहला होता है जनसंख्या का, और दूसरा होता है हमारा समुदाय का। जनसंख्या का क्या होता है कि जो जनसंख्या पारिस्थितिकी होता है, उसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप, या कह सकते हैं कि एक ही जंतु जाति विशेष के
संपूर्ण सदस्यों के द्वारा जो निर्मित जनसंख्या होती है तथा इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक ही जाति के शुद्ध जीवों की इकाई मानकर उनकी वृद्धि संरचना का अध्ययन हम करते हैं। तो ये किसका जो है भाग हो गया, साइन इकोलॉजी का पहला भाग हो गया, जनसंख्या इकोलॉजी। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे, दूसरा भाग देखेंगे, तो वो क्या है, समुदाय इकोलॉजी। अब समुदाय इकोलॉजी में क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारी की जनसंख्या के द्वारा निर्मित क्या होता है, जो समुदाय होता है, और उस समुदाय तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, समुदाय इकोलॉजी। तो हमने साइन इकोलॉजी में साइन इकोलॉजी के दो भाग को जाना। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक तो हमारा क्या था, एक हमारा था जनसंख्या और दूसरा हमारा क्या था, समुदाय। अब देखिए, अब हम इसके तीसरे पार्ट को जानेंगे। तो तीसरा पार्ट हम कह सकते हैं, तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, या आप कह सकते हो कि बायोम इकोलॉजी। अब देखिए, बायोम इकोलॉजी में क्या होता है, अगर हम पारिस्थितिकी इकोलॉजी की बात करें तो पारिस्थितिकी में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो तंत्र में क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं कंपोनेंट्स और एबायोटिक होते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पारिस्थितिकी के घटक कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। मैंने आपको पढ़ाया भी है जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है, यानी जिसमें सभी सजीव सम्मिलित हो वो जैविक होता है और जिसमें सभी निर्जीव सम्मिलित हो वो अजैविक होता है। तो ये कहेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है, तत्वों का चक्रीकरण होता है, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, इकोलॉजी के अंतर्गत, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अब बायोम पारिस्थितिकी होता है, बायोम में क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, किसी एक क्षेत्र उस इकाई को मानकर उनकी पारिस्थितिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे किसके भाग थे, साइन इकोलॉजी के भाग थे। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की, तो स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, यानी मीठे जल की पारिस्थितिकी। दूसरा हमारा क्या होता है, समुद्री पारिस्थितिकी, यानी मराइन इकोलॉजी। तीसरा हमारा क्या होता है, यूस्टेरी पारिस्थितिकी। चौथा होता है जो है स्थलीय पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, जीव पारिस्थितिकी, उत्पादन पारिस्थितिकी, और हमारा विकिरण होता है, ऊर्जा संबंधित पारिस्थितिकी होता है। तो ये सब हमारी क्या है, स्पेसिफिक ब्रांच है किसकी, इकोलॉजी की, यानी पारिस्थितिकी की विशिष्ट शाखाएं होता है। तो आज हमने पढ़ा क्या, इकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन को, जिसमें हमने जाना कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था रिटन ने, किस भाषा में, ग्रीक वर्ड में। फिर हमारे भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो थे प्रोफेसर आर मिश्रा, उन्होंने इसे क्या कहा, फॉर्म प्लस फंक्शन प्लस फैक्टर के संबंधों का पारस्परिक अध्ययन बताया। ब्रांच की बात करी कि शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो शाखाएं हमारी होती हैं दो प्रकार की, ऑटो इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी। अब साइन इकोलॉजी को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भाग में। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है समुदाय, तीसरा होता है पारिस्थितिकी और चौथा होता है हमारा बायोम। ये 4 हमारी क्या है, साइन इकोलॉजी के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। अब
ये तो हमारी शाखाएं थी, सामान्य शाखाएं। अगर हम इसी में विशिष्ट शाखाओं की बात करें तो विशिष्ट शाखाएं हमने आपको बताई कौन कौन सी होती हैं, मीठे जल की, समुद्र की, स्थलीय की, पद्धति की और जीव की, विकिरण की, ऊर्जा संबंधित। तो ये सब हमारी क्या है, विशिष्ट पारिस्थितिकी है। आई होप आज का जो टॉपिक था इकोलॉजी आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।